सतगुरु सतसाहिब, आज बड़ी खुशी की बात है कि आज सतगुरु साहिब समनदास महाराज जी का जन्मदिन सतगुरु रविदास आश्रम चमारीखेड़ा देहरादून रोड पर बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और सभी सतगुरु साहिब के चरणों में आए हैं, तो सभी सतगुरु साहिब के चरणों में यही अरदास करते हैं कि गुरु महाराज के चरणों में किसी भी जो संत महात्मा आज हजारों की तादाद में आए हैं, गुरु महाराज की संगत आई है, बहुत दूर दूर से सभी लोग आए हैं, हरियाणा से, पंजाब से, उत्तराखंड से और आपके यूपी से, दिल्ली से, गाजियाबाद से भी बहुत दूर दूर से संगत आई है। वो इसलिए आए हैं कि कम से कम गुरु महाराज के चरणों में सभी लोग जो है ध्यान से सत्संग को सुना। देहरादून से भी सत्संग मंडली आई है। तो ये जो सत्संग है गुरु महाराज का, ये बड़े ही उल्लास के साथ प्रत्येक वर्ष होता है दिन में, और गुरु महाराज स्वामी समनदास महाराज जी इसकी अध्यक्षता करते हैं। और ये जो प्रोग्राम है गुरु महाराज का, ये यहाँ पर कुछ हमारे मुख्य अतिथि भी आए हैं, विधायक जगपाल जी, हमारे देवेंद्र विधायक जी, मामचंद लांबा जी, उनके घर में उनकी जो है बेटे की जो वाइफ है, पत्नी है, वो जज बनी है, दीपिका रानी, वो भी आई थी इस प्रोग्राम में। और दूर दराज से हमारे राघव लखनपाल शर्मा जो सांसद है वो भी आए। तो सभी लोगों ने आए हैं सब मुख्य अतिथि के रूम में। और हमारे चेयरमैन साहब जो मुख्य अतिथि के रूम में आए हैं देहरादून से, हमारे आरपी सिंह जी और हमारे जो है मांगेराम महात्मा जी जो यहाँ पर सेवा कर रहे हैं, पुष्पेंद्र जी और नेकी राम जी, विजयपाल जी और जितने भी यहाँ पर सभी सेवा कर रहे हैं, विजयपाल जी और सुनील जी, सभी गुरु महाराज के चरणों में, परविंदर जी, सभी गुरु महाराज के चरणों में सेवा कर रहे हैं। और सभी से मैं यही अरदास करता हूँ कि सभी जो संगत आई है गुरु महाराज की, सभी गुरु महाराज के चरणों में आज जो हजारों की तादाद में भीड़ है गुरु महाराज के चरणों में, यही है कि सुबह से जो है गुरु महाराज का आना जाना चल रहा है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। तो सतगुरु समनदास महाराज जी के नाम से यहाँ पर एक लाइब्रेरी का उद्घाटन हुआ, और उस लाइब्रेरी का उद्घाटन हमारे जो महात्मा गण है उनके द्वारा किया गया, और महात्मा गण के द्वारा ये उद्घाटन हुआ। और इसी की अरदास गुरु महाराज के चरणों में लगाई कि सभी गुरु महाराज के चरणों में जो है ये लाइब्रेरी का काम पूरा हो। और दूर दराज से हमारे महात्मा श्रद्धा दास जी के जो आए हैं हमारे बीच में, और हथनी कुंड से, और हमारे जो सरदार जी हमारे करपाल जी, हमारे महात्मा गुरुमुख दास जी जो हल्टे की आश्रम से आए हैं, और दूर दराज से सभी संत महात्मा, हमारे राजकुमार जी आए हैं हमारे, और हमारे महात्मा महेंद्र दास जी जो कि हरियाटी से हमारे बहुत पुराने जो है मिशन से जुड़े हुए हैं, वो भी आए हैं। और हमारे महात्मा जय जाट कंवरपाल जी जो भी आश्रम से जुड़े हुए हैं। तो सभी जो हजारों तादाद में आप लोग देख रहे हैं, सब गुरु महाराज की दया से सभी सत्संग में आए हैं। तो सभी सतगुरु साहब के चरणों में यही अरदास करता है कि मैं सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ तो जिन्होंने कीमती समय दिया, हमारे महात्माओं ने, हमारे दुकंगत ने, मूर महाराज की प्यारी साथ संगत ने, और जो माता बहन है उनका भी आभार व्यक्त है। और हमारे जो मिशन के हमारे जो मीडिया प्रभारी हैं भाई मित्र सेन रविदास या भाई अनुज भाई जी, जो हमारे बीच में मीडिया के रूम में हमारे शुक्र ताल गद्दी से, हमारे महाराज जी की गद्दी से हमारे बीच में आए हैं, अब उनका सभी आभार व्यक्त कर दिल की गहराई से बार बार अभिनंदन करते हैं और हार्दिक बधाई करते हैं कि उन्होंने इस प्रोग्राम में आके आश्रम की सभा को बढ़ाया और दूर दराज से सभी लहजा प्रेम भाव से करा। सतनाम धन श्री रविदास, जय गुरु समनदास, सतनाम सतगुरु। और हमारे बीच में नरेश मौर्य जी भी हैं, वे सेवा करते हैं आश्रम पे। सतनाम जी। भाई देखिए, ये आश्रम के जो हैं सेवादार हैं, महाराज जी के अंग संग रहे हैं, तो श्री आरपी सिंह जी की भी बहुत सराहनीय कार्य कर रहे हैं। जो भी जितना भी हमारा, देखिए हम आज स्वस्थ हैं, कल पता नहीं शरीर में क्या हो जाए, बुढ़ापा आता है, तो अपनी जितनी भी सेवा गुरु महाराज जी के आश्रमों में या धर्म कार्यों में जितने अच्छे कार्यों में लगे जाए उतना अच्छा है। तो हमारे आरपी सिंह जी दो शब्द कहेंगे महाराज जी के जन्म दिवस की धन्यवाद करेंगे। पहले तो मैं जितनी भी दूर दराज से आए संगत है सभी को महाराज जी की जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूँ। और जितने भी लोग साधु संत यहाँ हैं, आए हुए हैं, उन्होंने सबने मन से अपने कार्य जो टाइम निकाल कर यहाँ आए हैं, उनका पुनः बार बार धन्यवाद और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और ये कार्य को लेकर चल रहे हैं महात्मा राजकुमार दास जी, ये समन दास जी के जो कारवा है उसको आगे बढ़ा रहे हैं।
और समाज में जागरूकता पैदा कर रहे हैं, ताकि समाज में जो बुराई यहाँ कुरीति यहाँ उनको छोड़ दें, नशा छोड़ दें। नशे पर जो हमारा समाज बढ़ रहा है उसके प्रति महात्मा जी बहुत कुछ कहते हैं कि भाई नशा छोड़ दें, गंदे खान पीन ना करें। गंदे खान पीन के जब वो व्यक्ति स्वस्थ होगा तो उसका मन भी स्वस्थ होगा, और वो स्वस्थ ही अच्छी विचारधारा उसके मन में आएगी, वो अच्छा ही सोचेगा, अपने लिए सोचेगा, अपने परिवार के लिए सोचेगा, समाज के लिए सोचेगा, और जब वो सोचेगा तो वास्तव में समाज की तरक्की होगी। मैं मानता हूँ इस तरह की ही समाज की तरक्की होती है। और ये कारवा जो गुरु चल रहे हैं, बहुत अच्छा कारवा है, समाज में इसका अच्छा संदेश जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। तो आरपी सिंह जी ने सभी का धन्यवाद किया। और बहुत एक भीड़ और संगत जो है यहाँ आप दिखाते हैं, यहाँ भंडारा चला हुआ, नीचे चल रहा। आप देख सकते हैं महिलाओं की भागीदारी, पुरुषों की बराबरी, और बच्चे बड़े इतने भाव और आस्था में यहाँ लोग आए हैं, इतनी श्रद्धा लोग भी अंदर हैं। हमारे साथ विपिन मास्टर जी हैं जो बहुत अच्छा संचालन करते हैं, और सरकारी सर्वेंट होने के साथ साथ सामाजिक सेवा और धर्म चर्चा और बहुत सारा एक परिश्रम कर रहे हैं। मास्टर जी बताएंगे इतने लोगों की व्यवस्था कैसे, क्या टीम गठित करते हैं सेवादारों के मंडली का नाम है मास्टर? देखिए, जो कुछ भी सेवा है वो सब सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी के है, हमारा कुछ नहीं है। हमारा तो यह है कि बस हम तो जो भी यहाँ संगत आए उनको आशीर्वाद मिले, उनकी मनोकामना पूर्ण हो, और गुरु महाराज के नाम से जुड़े, उनके मिशन से जुड़े, और जो अंधविश्वास उनका है वो दूर हो, पाखंडवाद दूर हो। महाराज रविदास जी पूरे संसार के जगत गुरु है, और उनका नाम दुनिया में पहले भी था, आज भी है, और आगे भी मिल रहेगा। लेकिन स्वामी समनदास महाराज जी के चोला छोड़ने के बाद कुछ दूसरे जो हमारे मिशनरी लोग हैं जो हमें तोड़ने पे लगे हुए हैं। महाराज स्वामी समनदास जी का जो बाग है, ये जो फूलों का बगीचा है, इसको तोड़ने में लगे हैं। हमारा प्रयास है कि ये टूटना न पाए, और स्वामी समनदास महाराज जी का ये बाग हमेशा हरा भरा रहे, और इसमें जो पौधे हैं वो रात दिन संत महात्माओं के द्वारा लगते रहे, गुरु की जी अध्यक्षता में लगे रहे। रही बात सेवा दल की, यहाँ पर जितने हमारे युवा साथी हैं, हमारे बुजुर्ग, चमारीखेड़ा आश्रम पे तो देखिए बेचारे बुजुर्ग महात्मा ज्यादा सेवा कर रहे हैं। हमारे यहाँ तो दिन में काम करते हैं, शाम को सेवा करते हैं, कोई दोपहर में सेवा करता है, कोई शाम को सेवा करता है, नाइट की। दिन में लोग टीम लगाती है, शाम को टीम लगाती है। महात्मा ब्रह्मचारी जी रात दिन समाज में प्रचार करते हैं, और यहाँ के जो सेवा दल है हमारे, क्या नाम, विजयपाल जी, पुष्पेंद्र जी, परविंदर जी, नेक्की राम जी, और भाई सुनील जी, और हमारे अन्य महात्मा बहुत यहाँ पर जो है प्रचार प्रसार करते हैं। तो सभी संत महात्माओं के द्वारा ही प्रोग्राम सजाया जाता है। इसमें हमारा विशेष कुछ नहीं है, जो भी है संगत का है, गुरु महाराज का है, उन्हीं के अध्यक्षता सब कुछ चलता है। महाराज में कुछ नहीं है। रही बात भोजन भंडारे के प्रसाद की, गुरु जी ने हमें आदेश करा कि भाई यहाँ लंगर चलना चाहिए। हमारा सपना है कि यहाँ देहरादून जो है हाईवे है, कि यहाँ रात दिन लंगर चले, हमारा अपना सपना है। धीरे धीरे आश्रम आगे बढ़ेगा, और संगत यहाँ रात दिन भोजन करे, आने जाने वाले भोजन करे, अन्य समाज के लोग भी आए। वैसे तो इस आश्रम पर विशेष कृपा है, सैनी समाज के, हमारे आसपास के गांव के क्षेत्र के लोग, कश्यप समाज के लोग, हमारे गुज्जर समाज के लोग, यानी कि सभी समाज के लोग यहाँ पर आते हैं। यहाँ कोई जाति पाति बंधन नहीं है, ये हमारे महात्मा जी का प्रेम भी है और लोगों का एक लगाव भी है। लेकिन स्वामी समनदास महाराज जी के अध्यक्षता में सारा ये सफल कार्यक्रम चलता है। और बात मातृशक्ति की, मातृशक्ति में महाराज जो हमारे ब्रह्मचारी जी हैं, ये बजाय झाड़ फूक के ये सीधे डॉक्टर के यहाँ भेजते हैं। अब ओपरा वाला आता है कि मुझे ओपरा हो रहा, थोड़ा बहुत उसकी झाड़ फूक करी, बाकी से डॉक्टर भेज दो, ठीक हो जा। वो नहीं है मामला के भाई इसके भीतर कुछ मतलब जो है ओपरी हवा बढ़ रही है, तो वहां से जहाँ मामला, ना कोई हमन पूछने का मतलब लालच है, ना कोई ताकत बीज का, ना वैसा जो भी है संगत का है। और संत महात्माओं के द्वारा संगत को जो है निहाल किया जाता है। उन्हें पहले आप लोग तैयारी करें इस कार्यक्रम की, इस कार्यक्रम की बांटना, ये सब करना, इस कार्यक्रम में देखो 1 महीना तो लगी जाए हमारा पूरा तैयारी में, पूरा महीना लग जा, पर्चे छपवाना, सारे आश्रमों पर जो है चिट्ठी देना, निमंत्रण देना। स्कूल के बाद में भी सेवा में लगता हूँ, हमारे ब्रह्मचारी तो रात दिन लगे रहता है। एक सवाल हो रहा है, इतने सारे महात्मा हम भी देख के हैरान, कहीं कहीं आवेदन है, ये आप सब निमंत्रण दो या लोग भाव में हमें महाराज? ये हमारे ब्रह्मचारी जी का भाव भी है, क्योंकि ये अपने आप को छोटा मानते हैं। ये किसी महात्मा से अपने आप को बड़ा नहीं मानते, चाहे वो महात्मा आज का महात्मा चाहे पुराना महात्मा, हमेशा चाहते हैं कि मेरे से जो उम्र में बड़ा है वो मेरे लिए पूजनीय है, वो महाराज समनदास जी का महात्मा है, और उनका हम सम्मान करते हैं। आश्रम पर भी कहीं मिल जाए वहां भी, और उन्हें निमंत्रण भी देते हैं, भाव में आते भी हैं, और हम भी उनके यहाँ जाते हैं। हमारे अंदर कोई विवाद नहीं है, ना कोई अध्यक्ष बनना, ना कोई संत बनना, ना स्वामी बनना। हम तो इस आश्रम का बेनाम स्वामी समनदास महाराज जी का नाम है, और सेवक के रूप में चढ़ा हुआ है। तो जो भी जीवन जब तक का हो सेवा में है, आज चले जाओ शरीर, कल को चले जाओ, कोई टेंशन नहीं है। तो ये कहाँ से प्रांत के स्टेट के, इसमें यहाँ पर आज दिल्ली से भी संत महात्मा हमारे पहुंचे, हरियाणा से भी पहुंचे हैं, हमारे उत्तराखंड से पहुंचे हैं, सहारनपुर से पहुंचे हैं, यूपी से भी पहुंचे हैं संत महात्मा। मेला सा लगा हुआ है जन्म, ये स्वामी समनदास महाराज जन्म जिसका जन्मदिन का मेला है जी आज, जिसमें संगत है यहाँ पर देखिए भोजन भंडारा संगत ग्रहण कर रही है बड़ी भारी संख्या में। और यहाँ पर हमारे जो
संत महात्मा है, बच्चे, महिला, लड़कियां। और खुशी की बात है कि आज सोमवार है, वर्किंग डे है। अगर वर्किंग डे ना होता, छुट्टी का दिन होता ना, तो भीड़ इससे भी और ज्यादा मिलती। ये तो आज हमारे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जहाँ भी कोई आप कम भीड़ समझ रहे हैं, देखो पूरा भरा हुआ है, पूरा निकलने बढ़ने के लिए लोग कैसे प्रयास कर रहे हैं। हाँ नहीं, अगर छुट्टी होती तो और ज्यादा भीड़ होती, क्योंकि हमारे साथ ज्यादा पढ़े लिखे लोग जुड़े हुए हैं। तो छुट्टी के अनुमान लगाते हो, बनाते हो भाई अनुमान ये है कि हमारा जब से 10 साल से आश्रम चल रहा है, अगर हमारा टारगेट 2000 का है ना, तो हम 2500 को लेकर चला टारगेट। अच्छा। हम कम नहीं करते कभी भी। तो महाराज उसे हिसाब से हमें संगत भेजते हैं। अच्छा। कभी ना तो कमी लगी। क्या बनवाया हुआ है? आज भजन भंडार में जो है बढ़िया खीर है। खीर में काजू, बादाम, किशमिश और क्या ना छुआरा, और आपका जो है ये इलायची बढ़िया करके, दूध बढ़िया प्योर घर का, गाँव में से जो है ये गाँव का दूध है, प्रेम का दूध है। ये दूध नहीं है पाउडर वाला, ये तो लोगों के भाव का दूध है। लोग अपने घर से लाते हैं, कोई 1 लोटा को 2 लोटा, तो गुरु की जो प्रसाद है वो तैयार होता है। और उसके बाद फिर जो है दाल चावल है बढ़िया वाले, और मटर आलू छोले की सब्जी है, और गुरु महाराज का प्रसाद है। ये सब उनकी अध्यक्षता में चलता है महाराज जी के। साल में कितने आप प्रोग्राम आपके यहाँ मनाए जाते हैं? एक साल में जो है हमारे यहाँ प्रोग्राम लगते हैं। एक 18 मार्च का बड़ा प्रोग्राम लगता है। 18 मार्च का हाँ, सालाना प्रोग्राम, बड़े धूमधाम से दूर दूर से लोग आते हैं पूरे मिशन के। वार्षिक सत्संग आप लोग मनाते हैं? जी जी 18 मार्च को। जी जी। और ये दूसरा प्रोग्राम हमारा जो ये भी वार्षिक प्रोग्राम है, हमारा जन्म स्वामी समनदास जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में बड़ा ही अच्छा प्रोग्राम स्वामी जी की अध्यक्षता में ही चलता है और चलता रहेगा। जैसे ज्यादातर महात्मा जो है आश्रम तक सीमित रह गए हैं आजकल मिशन में, बस वो अपना मठाधीश बन गए हैं। तो महाराज जी क्या बाहर फील्ड में भी जाते हैं, सबको पद दिलवा रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं? महाराज राजकुमार दास जी आश्रम पे जो है महीने में 18 तारीख में जब दिन का प्रोग्राम होता है, कम से कम 600-700 की संगत यहाँ आती है। अच्छा। ऐसी कोई तारीख नहीं जाती जिसमें कम से कम 10-20 लोग नाम दान लेकर नहीं जाते। अच्छा। तो ये हमारे लिए सम्मान की बात है। हाँ, बिल्कुल। मतलब वो कैसे जुड़ते हैं, क्या करते हैं, वो ब्रह्म फील्ड में तो जाते हैं ना? फील्ड में नहीं, बिल्कुल आदमी फील्ड में रहते हैं। उत्तराखंड में घरों में भी, दुख सुख में भी, अगर कोई बीमार पड़ा तो देखने के लिए झाड़ फूक के लिए जाते हैं देखने के लिए, प्रेम के लिए, भाव के लिए। घर गए कितना महाराज जी को तो अपने घर जाओ को कह के मिलने जा, हमारे पापा याद करते ना, मुझे फोन करा भाई गुरु जी को बुला ले, तो कोई विशेष प्रोग्राम हो तो महाराज जी चले जाते हैं। अन्यथा फील्ड के काम, पहले मेडिकल लाइन में थे गुरु जी, अब सारे डॉक्टर तड़पते हैं तो गुरु जी दर्शन दे दो, कि जब तो लाइन इधर आएगी। अच्छा। आध्यात्मिक लाइन में, हाँ, तो यहाँ समय नहीं मिलता। समाज में दुख सुख बहुत है, समाज का भाव भी है, प्रेम भी है, तो सबका ध्यान रखना पड़ता है। तो बहुत अच्छा कार्यक्रम। एजुकेशन पॉइंट जो आपने रखा है वो बहुत बढ़िया। वो हमारे स्वामी जी भी कहते थे भाई, देखिए जब ये आश्रम का निर्माण हुआ, स्वामी समनदास महाराज जी को यहाँ लाए, तो यहाँ बहुत बड़ी बड़ी झाड़ियाँ थी। अच्छा। हमने कहा गुरु जी यहाँ आश्रम नहीं चलने का। गुरु जी अच्छा ठीक है, मगर गुरु जी यहाँ आश्रम कैसे चलेगा? कहने लगा आश्रम नहीं चलेगा, यहाँ 6 लाइन बनेगी। अच्छा। ये भी तो 10 साल पहले गुरु जी ने घोषणा कर दी, 4 लाइन तो बाद में आई। सब पहले ही महाराज। हाँ, तो उन्होंने अपने अध्यक्षता में यहाँ पहला भंडारा कराया और उन्होंने सारा यहाँ जो काम किया। कितना जमीन है, कितने ये लगभग 2 बीघे के आसपास है जमीन। अच्छा। और इसमें अभी लाइब्रेरी का निर्माण चल रहा है, धीरे धीरे से पूरा छप जाएगा। इसके ऊपर रोड भी बन गया है, किसके द्वारा बनाया? ये रोड जो है हमारे आदरणीय जो हमारे राजनीतिक लोग हैं उनका कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष में और अप्रत्यक्ष में सभी का सहयोग रहा। प्रतिनिधि देखिए उनका दायित्व बनता है। हाँ, किसी ने जैक लगाई, किसी ने जो नीति से काम किया, किसी ने, क्योंकि सबसे प्रेम से जुड़े हुए हैं, चाहे वो बसपा पार्टी से है, चाहे बीजेपी पार्टी से है। हमने कहा पार्टी बाद में, पहले आप समाज के हो। राजनीतिक के काम जो है, ये कोई भी प्रतिनिधि हो उसका काम नहीं, वो पार्टी उनके घर में है, यहाँ तो समाज के आदमी। बिल्कुल। हम तो उनसे निवेदन करते हैं कि आप पार्टी घर छोड़ दो, यहाँ तो आप गुरु के चरणों में आए। बिल्कुल। तो वो उस भाव से आते हैं, बेचारे सेवा करते हैं, चाहे हमारे किसी पार्टी के लोग हैं। क्या प्रोसीजर है, क्या कार्रवाई चलेगी? आगे प्रोजेक्ट हमारा, बाउंड्री करो। आगे का प्रोजेक्ट हमारा जो है इसका है, क्या नाम, 4 दीवारी का। अच्छा। 4 दीवारी का है, सड़क बन गई है। पीछे बरसात में खूब बारिश हुई तो क्या पानी आया? पानी वानी पूरा भरा जी, लेकिन अभी जो है थोड़ा मौसम दान धून कट देंगे, भराव भी चलेगा। अच्छा, तो मतलब गुरु महाराज का क्या कराते, कई प्रोजेक्ट है जी, मतलब भराव का भी है, 4 दीवारी का भी है। अच्छा। लाइब्रेरी का चलता रहेगा बस। हाँ, लाइब्रेरी तो खैर जी जी प्लेटफॉर्म है उसका। जी 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 जी, धरातल पे काम चलेगा। जी जी, लोग आ भी रहे हैं। जी जी जी। और रही बात है हमारे गुरु गद्दी सुक्कड़ताल धाम की, जो भी हमारे यहाँ आश्रम पर पूजा चढ़ती है, या संत महात्मा जो हम हमारे करते हैं, चाहे आश्रम के सेवाकार कर रहे हैं या महाराज जी कर रहे हैं, उसका हमने ऐसे गल्ला बना रखा, सारी पूजा हम गुरु गद्दी पे देते हैं। अच्छा। और वहाँ पे जो है बेकायदा ऐसे पूजा चढ़ाते हैं। हम कोई पूजा यहाँ पे नहीं रखते, क्योंकि गुरु महाराज की जो पूजा अगर गद्दी पे चढ़ जा तो समझो हम अपने सेवा से दे रहे हैं। और उन्हीं के स्वामी समनदास महाराज जी का दस्ता में पहले भी पूजा हो जाती है, और आज भी, और आगे हम संगत को निर्देश करते हैं कि भाई आप पूजा गुरु गद्दी पे दो, क्योंकि वहाँ हमारे गुरु जी की बहुत बड़ी एक ऐतिहासिक इमारत बनने जा रही है। हमारा नाम होगा दुनिया में, स्वामी जी का नाम होगा, और प्रचार प्रसार हमारा आगे बढ़ता रहेगा। और इसमें जो प्रचार प्रसार में सहयोग है
उसमें हमारे जो मिशन के प्रभारी है, जो मीडिया प्रभारी हमारे नित्य सैन रविदास जी, इनका भी सहयोग है, क्योंकि जगह जगह प्रोग्राम हम जाते हैं, देश विदेश में, प्रदेश में, राज्यों में या छोटे छोटे कस्बों में, वहां पे ये आश्रम का प्रचार भी करते हैं, मिशन का प्रचार भी करते हैं। तो इनका भी हम बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करते हैं कि इतना अच्छा प्रोग्राम आप लोग दिखाते हैं, चलाते हैं, मिशन को आगे बढ़ाते हैं, अपना कार्य भी करते हैं और मिशन में निस्वार्थ आप सेवा भी देते हैं। हमारे अनुभव रविदास जी हैं, इन्होंने भी काफी समय समाज में, जब महाराज जी थे समकालीन, सेवा बहुत ज्यादा इनकी चली और आज भी इनकी चल रही। अब इन्होंने जो उन गद्दे पे से सेवा प्रारंभ कर दी, मतलब वहाँ भी है सुपरताल में भी, लेकिन उस एक बंद स्थान को आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत है। और आने वाली 27 अक्टूबर का जो प्रोग्राम है बड़ी धूमधाम से वहाँ पर मनेगा आप लोगों को आना है और हम लोग जो पूरी सेवा दल के साथ वहाँ पर पहुंचेंगे उन गद्दी पर। और स्वामी ज्ञान भिक्षु जी महाराज जी का प्रोग्राम हमारी तरफ से भी जो पूरा सहयोग होगा, सेवा होगी। और यहाँ पर जो आप लोग पहुंचे हैं, हमारे मित्र सैन जी, हमारे अनुज जी और जितने भी मीडिया कर्मी पहुंचे, संगत पहुंची है, संत महात्मा पहुंचे हैं, हम तो गुरु महाराज के चरणों में अरदास करते हैं, गुरु महाराज आप अपने जन्मदिन के शुभ अवसर पर संगत को अपनी अरदास अपने चरणों में रखना, अपने नाम से जोड़ना, इनके दुख सुख को जो है अपने चरणों में लेना और इनकी हमेशा दया मेहर बनाए रखना और इस मिशन को हरा भरा रखना। हमारे तो बस ये अरदास है, हम तो मालिक ने सब कुछ दे रखा है जी और हम तो जो है बस मालिक के नाम पर लगे पड़े हैं जी। गुरु महाराज सबके। देखिए ये थे विपिन मास्टर जी, अपना कार्य शैली करने के साथ साथ, नौकरी के साथ साथ में समाज में अपना कीमती समय देते हैं और बहुत इनका बड़ा प्रयास है समाज में। और महाराज जी भी आज भावुक हुए गुरु जी के प्रति, क्योंकि हम शत्रु आज अगर हम यहाँ खड़े हैं, यहाँ बोल रहे हैं, तो ये सब स्वामी समनदास जी की देन है। ये बात महाराज जी डंके की चोट पे कहते हैं, क्योंकि हमने उन्हें देखा है। भावुक हम लोग भी होते हैं, लेकिन हम लोग कमी महसूस नहीं करते, क्योंकि किसी को भी समनदास महाराज जी कमी महसूस नहीं, इसलिए लोग बराबर आ रहे हैं। आज भी लोगों के काम हो रहे हैं, बहुत आस्था है लोगों के अंदर, लोग जुड़ रहे हैं और महात्मा राजकुमार दास जी निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं। क्षेत्र में उनकी कार्यशैली बढ़िया है और क्योंकि घर वो प्रचार में जाते हैं, अपने आश्रम से ज्यादा समय वो प्रचार में बाहर देते हैं। लेकिन वो किसी लालच में नहीं है, चाहे कोई कितना बड़ा पद हो, कोई काम तो मैं अध्यक्ष बना देंगे, कोई कहीं बना देंगे। उन्होंने कहा मैं तो सेवक महाराज जी ने बैठा दिया और मैं सेवा में रहूंगा। बड़ी बात है, महाराज जी जो ब्रह्मचारी जी हैं राजकुमार जी चमारीखेड़ा आश्रम के, उन्हें कोई किसी निस्वार्थ है, मतलब कोई स्वार्थ नहीं है, कोई लालच नहीं है। महाराज ने महात्मा की ओर चौड़ा दे रखा है, यही बहुत है। उनको खींच लिया प्रचार के रूप में, सेवक के रूप में काम कर रहे हैं, इसलिए महात्माओं ने भी मंच सजा। सैकड़ों महात्मा आज उनके मंच पर थे, बड़े बड़े मठाधीश, आश्रमधारी और अन्य संस्कारों के, अन्य धर्म के महात्मा भी यहाँ उपस्थित है। सभी में महात्मा जी का बहुत बहुत सम्मान है और बहुत अन्य समाज के लोग भी महाराज जी के भक्ति भाव को देखते हुए यहाँ आते हैं, तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप बाहर देख सकते हैं, बाहर कितने लोग भारी भीड़ में है और इधर एक पार्किंग। तो मास्टर जी ये जो जगह आप बराबर में खेती बाड़ी वालों की, ये आप कैसे उनको बोलते हो भाई हमें दे देना कुछ? भाई इसके लिए हम उन्हें जो है खुशी का दिन है कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी परम शक्ति संत शिरोमणि सदगुरु रविदास महाराज, स्वामी ज्ञान भिक्षुदास जी महाराज, अखंड शक्ति सदगुरु स्वामी समनदास महाराज जी का जन्मदिन का कार्यक्रम सदगुरु रविदास आश्रम चमारीखेड़ा की ओर से, यहाँ की संगत की ओर से, यहाँ की सेवा दल की ओर से और हमारे परम पूज्य महात्मा राजकुमार दास ब्रह्मचारी जी की देखरेख में, उनकी उपाध्यक्षता में और संत महात्माओं के सहयोग से, संगत के सहयोग से गुरु महाराज का ये जन्मदिन का कार्यक्रम बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। और गुरु महाराज जी के समकालीन यहाँ पर बहुत ज्यादा संगत यहाँ पर गुरु महाराज के आशीर्वाद से आती है। और आज भी स्वामी समनदास महाराज जी ने अपनी अध्यक्षता में यहाँ पर जो सत्संग हुआ है, वो स्वामी समनदास महाराज जी की अध्यक्षता में सत्संग का कार्यक्रम हुआ है, क्योंकि स्वामी समनदास महाराज जी की अध्यक्षता में यहाँ पर लगाया जाता है। और हमारा सपना है और आदरणीय ब्रह्मचारी जी का कि स्वामी समनदास महाराज जी ने जो सेवा यहाँ पर दी है कि भाई शिक्षा का स्थान यहाँ आश्रम पर होना चाहिए, तो उसके उपलक्ष्य में यहाँ पर बड़े वार्षिक प्रोग्राम में घोषणा हुई थी कि भाई यहाँ पर एक लाइब्रेरी का उद्घाटन होगा, जो कि आज स्वामी समनदास गुरु पुस्तकालय, गुरु कृपा पुस्तकालय के नाम से उसका शिलान्यास कार्यक्रम हमारे संत महात्माओं के द्वारा सजाया गया। क्योंकि संत महात्मा स्वामी समनदास महाराज जी के समय से ही पूरा सम्मान महात्माओं को मिला है और हम आगे भी आशा करते हैं कि जितने भी हमारे आश्रम हैं सभी को पूरा सम्मान मिले, संगत को प्यार मिले, संगत को आशीर्वाद मिले और गुरु महाराज की जो कृपा है, जो दया मेहर है, जो हमारा मिशन है, वो इसी प्रकार पूरे संसार में अजर अमर स्वामी समनदास महाराज जी की अध्यक्षता में अखंड ज्योत के द्वारा ये कार्यक्रम चलते रहे जी।
मास्टर जी, यहाँ स्वामी समनदास जी का कैसे कैसे आगमन होता था? साल में कितनी बार यहाँ महाराज जी? स्वामी समनदास महाराज जी यहाँ पर जो वार्षिक प्रोग्राम 18 मार्च का होता था, उसमें यहाँ पर रात्रि का प्रोग्राम होता था। बड़ा विशाल प्रोग्राम यहाँ पर होता है और आगे भी गुरु महाराज जी का अध्यक्षता में होता रहेगा। और दूसरा प्रोग्राम हमारा जन्मदिन का प्रोग्राम होता था, जो कि हर महीने हर साल 18 सितंबर को ही जन्मदिन का कार्यक्रम होता। उसमें भी स्वामी समनदास महाराज जी यहाँ पर अपनी अध्यक्षता में ही यहाँ पर केक काटते थे और बड़ा आनंद हमें होता था। आज हमारी आंखों में आंसू आए उस घड़ी के लिए, उस पल के लिए हमें आज आंसू आए, क्योंकि आज प्रत्यक्ष रूप में गुरु जी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन अप्रत्यक्ष में स्वामी समनदास महाराज जी डबल पावर में हमारे बीच में है और पूरे मानव जीवन का कल्याण कर रहे, सबको आशीर्वाद दे रहे। संगत का पूरा दया मेहर उनकी बरस रही है। बिल्कुल भी कोई कमी आश्रम में और संगत में या आशीर्वाद में उनके नहीं है। जैसे पहले भी महाराज जी के समकालीन प्रोग्राम होते थे, आज भी उन्हीं की अध्यक्षता में होता है। संगत पे कितना और ज्यादा बढ़ाव है कि घटती है, कुछ क्या है बताओ? इतना ये भरा हुआ है आश्रम। देखिए, जब स्वामी समनदास महाराज जी ने चोला छोड़ा तो हमें बड़ा झटका लगा कि अब हम ये जो संगत स्वामी समनदास महाराज जी के पास आती थी, वो अपने दुख दलदर अपना जो भी समस्या थी उन्हें कटवाने के लिए यहाँ लोग आए। जब स्वामी जी ने चोला छोड़ा तो हमें बड़ा झटका लगा। हम सोच रहे थे कि भाई अब क्या होगा, लेकिन हमने स्वामी समनदास महाराज जी के चरणों में अरदास की, गुरु गद्दी पर दास के गुरु महाराज सतगुरु साहिब स्वामी समनदास जी महाराज, हमारे रहबर, हमारे सतगुरु, हमारे जगत गुरु, हमारे इष्ट गुरु, आपके अध्यक्षता में जो कार्यक्रम आपने अपने समकालीन लगाए, आज भी आप अपनी मेहर बनाए रखना। तो संगत स्वामी जी के आशीर्वाद से उनके चोला छोड़ने के पहले जब वहां आए थे, उन्होंने कहा था कि इस आश्रम में कभी संगत कम नहीं होगी। तो हर साल प्रतिवर्ष संगत इतनी बढ़ रही कि हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते, इतनी संगत यहाँ पर बढ़ रही है। और आश्रम में विकास कार्य यही है कि देख के जितने भंडारे होते हैं, एक भंडारा होता है तो कुछ ना कुछ उस भंडारे के बाद काम होता है। अगर साल का प्रोग्राम हुआ तो प्लास्टर हुआ, अगर उसके बाद फिर जन्मदिन का प्रोग्राम हुआ तो रोड़ी गिरी, फिर प्रोग्राम साल का हुआ तो क्या नाम दिया, पत्थर आया। पत्थर का जब प्रोग्राम पूरा हुआ 5.5-6 लाख का पत्थर लगा। उसके बाद अब जो है बड़ा भंडारा हुआ 18 मार्च का। अब ये लाइब्रेरी का निर्माण चल रहा। तो ये जो सहयोग है, ये संगत का प्यार, गुरु महाराज का आशीर्वाद, संत महात्माओं का आशीर्वाद, हमारे जो धार्मिक, राजनीतिक, हमारे IMA के डॉक्टर, हमारे राजनीतिक, सभी का सहयोग हमारे ब्रह्मचारी जी को है। और विशेष कृपा तो स्वामी समनदास महाराज जी के है, स्वामी ज्ञान भिक्षुक महाराज की है, रविदास महाराज की है, क्योंकि वो दिल से बिल्कुल साफ मन से लगे हुए हैं। किसी तरह का उनके मन में कोई बीड़ी, शराब, मांस, अंडा या कोई किसी तरह का व्यसन नहीं है महात्मा जी में। और समाज उनसे मोहब्बत करता है और वो समाज में जो है प्रचार करते हैं कहे का केवल शिक्षा का, और जो अंधविश्वास है इसको छोड़ो और गुरु महाराज के नाम से जुड़ो, स्वामी समनदास महाराज जी के नाम से। इस क्षेत्र में शिक्षा का जो माहौल है वो बहुत पिछड़ा हुआ था, तो गुरु समनदास जी का आशीर्वाद से यहाँ पे लाइब्रेरी का जो है हमें आशीर्वाद प्राप्त है। आगे भी उनके अध्यक्षता में काम होगा। सवाल और है मास्टर जी आपसे, विपिन जी, हमने देखा कि काफी राजनीतिज्ञ लोग, काफी उनकी आस्था है, भाव है, महाराज जी का बहुत सम्मान है क्षेत्र में। जैसे इनकी कार्यशैली है, अच्छा प्रभाव है चमारी खेड़ा का, वो लोग बड़े भाव और विभोर में समय निकाल के, मतलब एक जज साहिबा भी आई थी, तो देखिए सबसे पहले तो मैं स्वामी समनदास महाराज जी को श्रेय दूंगा इसका, क्योंकि जो कुछ भी मिला हमें मान सम्मान जो हमें मिला वो स्वामी समनदास महाराज जी की अध्यक्षता मिला। वही उन्हें बुला रहे, वही उन्हें भेज रहे, उन पे वो काम करा रहे। रही बात उनके हमारे ब्रह्मचारी जी की, ब्रह्मचारी जी का क्या है कि हर व्यक्ति से उनका लगाव है, चाहे वो हमारे राजनीतिक लोग हैं, चाहे वो हमारे डॉक्टर लोग हैं, चाहे सामाजिक लोग हैं, चाहे मिशन के लोग हैं। गुरु जी के अंदर एक प्रेम भावना है, जिससे भी लगाव करते हैं, दिल से करते हैं, किसी के प्रति कोई भाव नहीं, मतलब नफरत नहीं करते। अगर उन्हें कोई बुरा भी कहते हैं, वो अपने दिल पे ले लेते हैं कि भाई कोई बात नहीं, मेरे से गलती होगी, यानी कि छोटा भाव एक, और छोटा अधीन होकर मालिक के यहाँ मिलता है। तो ये संगत जो अधीन होकर आ रही है, और नेता लोग जो आ रहे हैं उनके प्रेम में और गुरु की दया में आ रहे हैं। आज भी हमारे राघव लगनपाल जी, देवेंद्र निम जी, जयपाल विधायक जी, मामचंद विधायक जी, ये सब लोग आ रहे हैं। कोई चुनाव नहीं, कुछ नहीं, कोई लालच नहीं। आज तक ब्रह्मचारी ने कोई किसी से मांग नहीं करी कि भाई तुम यहाँ कुछ पैसा दे दो या काम कर दो। जिसकी जो श्रद्धा है और मालिक जो चाहेगा वो होगा, तो मालिक गुरु महाराज खुद अपने अध्यक्षता में काम करवा रहे हैं। महाराज समनदास जी, उन्हीं के द्वारा रात दिन प्रचार चल रहा, और संगत इतनी बढ़ रही हम सोच भी नहीं सकते। हमारा बड़ा मन प्रसन्न है आज के प्रोग्राम से, और उससे ज्यादा खुशी में है कि हमारे जो मिशन के महात्मा जो बेचारे कहीं एक मंच पर नहीं इकट्ठे होते, आज इतने बड़ी भारी संख्या में महात्मा लोग पहुंचे, तो बड़ा हमारा मन प्रसन्न है कि स्वामी जी का संदेश जन्मदिन के शुभ अवसर पर जो हमने साथ से जरूरत की, हमें बड़ा आनंद आया, बड़ा महसूस लगा, बड़ा अच्छा महसूस किया। देखिए महात्मा राजकुमार दास जी का इतना प्रभाव है, एक मिनट, धन्यवाद। इतना प्रभाव है कि साधु संत और स्टेज सभी लोग प्यार से और भाव से बैठे हुए हैं, और
सभी को भोजन भंडारा खिलाया जा रहा है। तो महाराज जी धन्यवाद करेंगे और राजकुमार दास जी से मिलवाते हैं आपको कि उनका कितना संगत के प्रति प्रेम है, भाव है, और यहाँ इतनी भारी संगत आई है, इतनी भारी भीड़ है, वो देख करके हम तो हैरान है। मुजफ्फरनगर से आए हैं सहारनपुर में, और बहुत अच्छी बात है कि महाराज जी और पुष्पिंदर जी, परविंदर जी, ये सभी लोग जो है महाराज जी की सेवा कर रहे हैं, महात्मा जी को। हम सभी लोग जो है इधर आए हैं, सभी का धन्यवाद करेंगे, बहुत बहुत इन सभी का धन्यवाद। पिताजी पिताजी देंगे ना, हाँ भाई मुझे लगा 1 मिनट के बाद लोग खड़ा रहिए थोड़ा।
Thank you.